बीजेपी नेताओं के द्वारा, बीजेपी विधायकों के द्वारा राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा गया था उसमें मांग की गई थी कि भाई दिल्ली में जो संवैधानिक खतरा को देखते हुए कहीं ना कहीं यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाए, यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी बर्खास्त। बीजेपी नेताओं की चिट्ठी और दिल्ली में मच गया सियासी बवाल। बीजेपी नेताओं की चिट्ठी क्या वाकई अब वो करने वाली है जिसकी उम्मीद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नहीं है? पार्टी के मुखिया जेल में हैं तो पार्टी को बर्बाद कर दिया जाए और दिल्ली में जैसे तैसे सरकार बना लिया जाए और जोड़ तोड़ की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है। ये वो पार्टी है जहां पर सरकार बनी होती है, उस सरकार को तोड़ देती है और फिर अपना वहां पर साम्राज्य स्थापित कर लेती है। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण तो रहा ही। चंपाई सोरेन जो हेमंत सोरेन के करीबी थे उनको अपने साथ मिलाया, और ऐसा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन अब नजर दिल्ली पे, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली जहां से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, यहीं से पटकथा लिखी जाती है कि कहां क्या करना है, किस राज्य में किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारना है और कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसी दिल्ली में एक खेल करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कुछ समय पहले दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कुछ बड़ी ताकतें दी गई, यानी कि आम आदमी पार्टी को अब जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। और अचानक से बीजेपी के नेताओं की चिट्ठी जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाती है तो वो बिल्कुल भी देरी नहीं लगाती हैं गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में बताने के लिए, और सीधा उन तक बात पहुंच जाती है। अब दिल्ली में हड़कंप इसलिए भी मचा हुआ है कि क्या दिल्ली के मुखिया जेल में हैं, बाहर नहीं हैं, तो ऐसे में पार्टी संभाल कौन रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उपराज्यपाल के साथ मिलकर दिल्ली की सत्ता को कैसे हथिया लिया जाए, इसकी कोशिश में गृह मंत्री अमित शाह जो कि चाणक्य नीति के लिए माने जाते हैं, ये वो अमित शाह हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं को सत्ता से नीचे गिरा दिया, या यूं कहें कि इनकी रणनीति से अच्छे अच्छे नेता बर्बाद हो गए। लेकिन अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पार्टी के प्रमुख, इनका जो वर्चस्व दिल्ली में वो खत्म हो जाएगा? और राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब तो फिर यही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, जो कि बीजेपी ये चाह भी रही थी। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो बीजेपी को इसका कितना बड़ा फायदा मिलेगा? आम आदमी पार्टी क्या वाकई अब दिल्ली से अगर सफाया होगा तो आने वाले समय में पंजाब की भी स्थिति वही देखने को मिलेगी? ये आज की सबसे बड़ी खबर और लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि पार्टी के मुखिया गायब है। जहां पर राजा नहीं होते वहां पे छोटे छोटे नेता आपस में बांट लेते हैं अपने अपने राज्यों को और खुश होते हैं, और इस तरह की स्थिति दिल्ली में हो भी रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी सिराज। और सिराज, ये बहुत बड़ी खबर भारत की राजधानी दिल्ली के लिहाज से, दिल्ली जो कि सियासत का गढ़ है, और इस तरीके की खबर अगर आ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी के मुखिया का कोई अता पता नहीं, सरकार कौन चला रहा है, कौन दिल्ली के फैसले ले रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर मांग की गई है तो क्या जल्दी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा और बीजेपी को इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है दिल्ली की सियासत में एक बड़ा मामला बनकर उभरने वाला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये दावा कर रही थी कि शराब घोटाले के जरिए पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, कहीं ना कहीं अब और मुखरता से आम आदमी पार्टी के तमाम वो बड़े नेता कहते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं उनकी बातों के जो सबूत है वो मिलने लगे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए अब शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से एकाएक करके तमाम जो नेता जो इसमें शामिल थे आम
आदमी पार्टी के हो, चाहे वो बीआरएस की नेता के कविता हो, सबको जमानत मिलती हुई नजर आ रही है और सिर्फ अब अरविंद केजरीवाल ही इस पूरे के पूरे मामले में बचे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के द्वारा, बीजेपी विधायकों के द्वारा राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा गया था, उसमें मांग की गई थी कि भाई दिल्ली में जो संवैधानिक खतरा को देखते हुए कहीं ना कहीं यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाए, यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी बर्खास्त होती हुई नजर आएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी। और मुझे लगता है केजरीवाल की राजनीति के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल ने वो नीति नहीं अपनाई जो इस देश की राजनीति में कई बार देखने को मिला है। चाहे हम बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तो उन्होंने राबड़ी देवी के हाथ बिहार की कमान जो है, बिहार की सत्ता सौंप के गए थे। वहीं अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन को जब जेल हुई थी तो उन्होंने बकायदा पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से चंपई सोरेन को जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि चंपई सोरेन खुद भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते थे कि दिल्ली में जिस तरीके से राज्यपाल के जो अधिकार लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्यपाल की शक्तियां बढ़ रही हैं, ये उनको दुविधा में डाल सकती है। और इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद जो है छोड़ना नहीं चाहते थे। वो पार्टी के किसी भी नेता के हाथ में जो कमान है वो देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को संज्ञान लेने के लिए कह दिया, ये मुझे लगता है कि अब दिल्ली में आसार नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगने के। देखिए, अगर बिहार की बात करें, लालू यादव जब जेल जाने वाले थे, राबड़ी देवी को जिम्मेदारी सौंपी। बिहार की जनता को यह पता था कि राबड़ी सत्ता संभाल रही है, लेकिन दिल्ली में यह पता ही नहीं है कि सुनीता केजरीवाल के हाथ में जिम्मेदारी है, या जिम्मेदारी आतिशी मारलेना संभाल रही है, या संजय सिंह संभाल रहे हैं, या कोई और संभाल रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होना ये लाजमी हो भी जाता है कि आखिरकार सत्ता को चला कौन रहा है, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही जो है वो सत्ता को जेल से चला रहे हैं। सिराज, एक बड़ी खबर अगर हम बात करें तो सिसोदिया अभी हाल ही में बाहर आए, संजय सिंह भी बाहर आए। तो अगर बात करें, राष्ट्रपति शासन जो लगाए जाने की मांग उठी है और आने वाले वक्त में हो सकता है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर जो है उस दौरान उन्होंने जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने जो साजिश रची उसके बाद ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आए, नहीं तो ये नतीजे भी नहीं आते, क्योंकि उस समय किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा था ये जनता बेहतर तरीके से समझती है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जिनमें संजय सिंह का मैं जिक्र करूं, आतिशी मारलेना हैं, और इसके अलावा राघव चड्ढा जैसे चेहरे हैं, और मैं अगर बात करूं जो अभी मनीष सिसोदिया बाहर आए, तो क्या इनके बीजेपी में जाने की संभावनाएं दिखती नजर आ रही हैं कि ये भी अब बीजेपी की तरफ जाएंगे? क्योंकि नाव तो अब डूब रही है और कब जो है नाव डूब जाए इसका पता नहीं। जी देखिए, राजनीति में किसी भी नेता के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। आप देखिए, एक समय पर चंपई सोरेन सबसे कह सकते हैं कि भरोसेमंद काबिल इंसान थे, जिनके हाथ में झारखंड की सत्ता हेमंत सोरेन सौंप के गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त आने पर वो भी पलटी मार गए। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जाए, दिल्ली की राजनीति को अगर समझा जाए, तो आम आदमी पार्टी के तमाम ये जो बड़े चेहरे हैं जो मुखरता से भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में अभी ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही, जिस तरीके से एकाएक आम आदमी पार्टी के तमाम नेता फंसते हुए नजर आ रहे थे, वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते खुद को बचाने के लिए, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। लेकिन जिस तरीके से तमाम प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी और दिल्ली की सियासत के नजरिए से भी, तो कहीं ना कहीं उसमें जिस तरीके से लगातार जमानत जो मिल रही है, इससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी की स्थिति पैदा हो रही है। और जाहिर सी बात है कि अब दूसरे रास्ते की तलाश में है भारतीय जनता पार्टी, जिससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, जो लगातार ये दावा करती है कि हमने कहीं ना कहीं दिल्ली के जो विकास है उसका रफ्तार बढ़ा दिया है और इसी के जरिए आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हम परचम लहराएंगे, तो उस पर विराम लगाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नए रास्ते की तलाश शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा झटका होगा अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती है तो। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती है, ये झटका तो रहेगा, लेकिन अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन माना जाए कि क्या वाकई खेल खेल दिया है बीजेपी ने
अमित शाह और तमाम लोगों के साथ में, जिसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी के नेता बहुत पहले से जाया कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की कोशिश है आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया जाए और ताकि पार्टी छिन्न भिन्न हो और उसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से दिल्ली पर कब्जा जमा ले। अब वाकई राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या ये बीजेपी की बड़ी जीत होगी? इस मुद्दे पर तमाम दर्शकों की क्या राय है वो कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं, रख सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ